सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी खैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। एकजुट इंडिया है पूरा। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की ट्रेलर दिखाया गया है, इसके बाद हम लोग फिल्म भी रिलीज करेंगे, इससे बड़ा फिल्म दिखाने वाले हैं। डाक बंगला चौराहे पर है और देखिए कि सारी लाइटें जो है अब बंद हो गई है। मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट आज किया जा रहा है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बाद आप देखिए कि कैसे पटना में चारों तरफ लाइटें जो है अब बंद हो गई है। अभी हम मुख्य चौराहे पर है, वो मुख्य चौराहा जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है, सबसे ज्यादा जहां चाक चौबंद रहता है। अभी समय 6:57 हो रहे हैं, यानी इस मॉक ड्रिल से ठीक 1 मिनट पहले की आप स्थिति देखिए। तमाम जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां की लाइट देख लीजिए, बंद हो गई है। नागरिक सुरक्षा को लेकर जो है ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आप सुनिए कि अब सायरन की जो आवाज है वो भी बजने लगी है, और साथ ही ये जो मॉक ड्रिल है अब उसका आयोजन जो किया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है, इससे आपको डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। आप सुनिए कि आपको चारों तरफ सायरन की आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी। आप फ्लैश लाइट भी नहीं जला सकते हैं, अगर आप जरूरत के टाइम पे हैं तो आपको घर में रहना होगा। बाकी जब तक ये खबर आपके पास पहुंचेगी थोड़ा लेट से पहुंचेगी, लेकिन जो समय है 6:58 हो चुका है और तमाम जो लाइटें हैं वो अब बंद कर दी गई है। और सायरन आप सुनिए, इस सायरन का मतलब ये होता है कि अगर कोई आकस्मिक जो घटनाएं हैं, कोई हवाई अगर हमला हो रहा है, उस वक्त इस तरह का सायरन बजाया जाता है। इस सायरन से एक ही चीज पता चलती है कि आप अब सचेत हो जाइए। और ये जो मॉक ड्रिल है ये एक सामान्य मॉक ड्रिल है, और इससे सबसे पहले है कि आपको घबराना नहीं। आप सुनिए, अब सायरन की आवाज सुनिए सबसे पहले। आइए आपको हम सायरन की आवाज सुनाते हैं कि किस प्रकार ये सायरन की आवाज चारों तरफ बज रही है। देखिए कि पूरा ये जो डाक बंगला चौराहा है अब पूरा यहाँ अंधेरा हो चुका है, पूरी तरीके से ब्लैकआउट यहाँ पे हो चुका है। यानी अब जो मॉक ड्रिल है, सरकार की तरफ से जो मॉक ड्रिल का एडवाइजरी जारी की गई थी, अब उस पे सीधे आप देखिए चारों तरफ, आप एक बार पूरे चारों तरफ घुमा दीजिए, देखिए एक भी लाइट आपको कहीं जलती नहीं दिख रही होगी। आप अगर देख पाए तो देखिए कि चारों तरफ जो है वो गाड़ियां भी रोक दी गई है। भैया फ्लैश लाइट बंद कर लीजिए, फ्लैश लाइट बंद कर लीजिए, ठीक है। और देखिए कि चारों तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। यानी अब मॉक ड्रिल जो है दिखाने वाला था, अब इस मॉक ड्रिल का एक उद्देश्य है कि जब अगर नागरिक सुरक्षा को लेकर जब अगर कोई हवाई हमले होते हैं, कोई आकस्मिक घटनाएं होती हैं, तो किस प्रकार से आपको अपना बचाव करना है। चारों तरफ पहले अंधेरा हो जाना चाहिए, इसके बाद आदमी को अपने बचाव का। अगर इस अंधेरे से एक फायदा क्या होता है कि जो अगर कोई हवाई हमला आप डिटेक्ट आपको नहीं कर पाएगी, इस जगह को लोकेट नहीं कर पाएगी, नुकसान जो है वो कम होगा। तो इसलिए इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। बाकी ये जो मॉक ड्रिल है काफी सामान्य है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप देख लीजिए कि चारों तरफ जो है ये डाक बंगला चौराहा वो जगह है जहां पे हमेशा चाक चौबंद रहती थी, और ये एकदम यहाँ पूरा अभी जो है लोगों की भीड़ है, और जो तमाम जो गाड़ियां हैं चारों तरफ रोक दी गई है। और अब देखिए कि ये 10 मिनट तक ये जो लाइटें हैं वो बंद रहेगी, 10 मिनट तक पूरे पटना में ब्लैकआउट रहेगा। यानी पूरे पटना की जो लाइटें हैं वो 10 मिनट तक बंद कर दी गई है। आप देखिए कि आप डाक बंगला चौराहे से हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, और विजुअल्स आपको सही तरीके से दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन आप समझिए कि ये जो मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल का आयोजन क्यों किया गया आपको समझा दे कि अगर कोई नागरिक सुरक्षा को लेकर कोई आकस्मिक घटनाएं होती है, हवाई हमला होता है, तो किस प्रकार से आप अपना बचाव करें। सबसे पहले आपको बंद कर देना है। सब क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? अंधेरे में ही बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? नहीं ये तो होना ही चाहिए ना, देश हित में तो कुछ होना चाहिए। हाँ। ये इससे क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है कि अब स्थिति तनाव की बनी हुई है? लग तो रहा है तनाव, लेकिन युद्ध नहीं हो तो अच्छा है। हाँ, लेकिन देश की तरफ से कार्रवाई हो चुकी है। आर्थिक स्थिति तो खराब हो जाएगी ना देश की। चलिए, हाँ, देश की आर्थिक स्थिति जरूर खराब होगी, लेकिन आप देखिए कि अभी स्थिति जो है, लोग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंच चुके हैं। लोगों को एक तरह से ये बताया गया था कि आप
अपने घर पे रहें और लाइट को बंद करें। लेकिन यहाँ जो लोग हैं अब हजारों की संख्या में इस डाक बंगला चौराहे पहुंच गए हैं। बड़ी क्यूरियोसिटी से ये देखने के लिए यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं इसकी भीड़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यही वो डाक बंगला चौराहा है जहाँ पे चाक चौबंद हुआ करता था, और लेकिन अभी जो है यहाँ पे लाइटें जो है बंद कर दी गई है। चलेंगे हम फिर उसी चेहरे को तलाशेंगे जो चेहरा अंधेरे में हमारे चैनल पे शायरिया पढ़ रहे थे। अब वो चेहरा अगर मिल जाए दोबारा तो फिर उनसे बात करेंगे। कहाँ है वो चेहरा? देखिए लोगों का जुनून, देखिए आप आराम से रहिएगा साइड में। देखिए कि लाइटें जो है चारों तरफ जल गई है और तो 10 मिनट के ब्लैकआउट की एडवाइजरी जो सरकार की तरफ जारी की गई थी, अब धीरे धीरे लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। हम फिर उसी चेहरे के पास चलेंगे जो चेहरा अंधेरे में हमारे चैनल पे शायरिया पढ़ रहे थे। अगर वो तलाश हो जाए उनसे तो फिर से बात करेंगे कि वो कहाँ है। वो चेहरा मुझे मिल नहीं पा रहा, लेकिन देखिए कि उनकी भावनाओं को समझिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा था। डाक बंगला चौराहा पे है, तमाम लाइटें जो बंद कर दी गई थी अब लाइटें जला दी गई हैं। और देखिए कि तमाम लोगों से बात करेंगे और समझिए। देखिए लगातार जो प्रशंसक है, लगातार चाहने वाले हैं, वो चेहरे को फिर से पहचानेंगे। अब लाइट आ गया है, एक बार और दोहरा दीजिए। भीड़ में आइए, लाइट आ गया है, लाइट आ गया है। आइए भाई, आइए। हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे पाकिस्तान वालों के लिए कि जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे एक दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा बेटा पाकिस्तान तुम्हारी खैर नहीं होगी। कि घर में घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारा मोदी है। दिल्ली के गद्दी पे कितनी खुशी हुई है जब एयर स्ट्राइक हुआ है। बहुत खुशी हुई है, पूरे देशवासी उनके साथ है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 2025 का भारत नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, फिर से घुस के दौड़ रहा है। पाकिस्तान के लग रहा है मोदी जी को हम लोग का भी मौका दे। बिहार के मौका मिला, क्या करेंगे? मौका मिलेगा, पूरा पाकिस्तान को साला खून से रंग नहीं है। पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में भारत जो है जुनून, पूरा जुनून है। इस खून में नदियां रग रग में जय श्री राम का नारा, जय श्री राम उठल तल रहा है। पूरा पाकिस्तान को माँ बहन को हलाल करने का मुझे मन कर रहा है। अगर मोदी जी मौका दे देना, पूरा बिहारी काफी है पाकिस्तान के लिए। बिहारी काफी है, पूरा बिहार काफी है हुजूर, पूरा बिहारी काफी है। क्या कहेंगे भाई साहब? बैट वैट लेके आज निकले हैं, युद्ध में भेज दिया जाए चले जाएंगे? मतलब अभी तो नहीं, लेकिन अगर लड़ना होगा तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए देखिए और भी कई सारे लोग हैं और बात करेंगे। कितनी खुशी भाई साहब, कितनी खुशी जब आज एयर स्ट्राइक हुआ है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और चलिए और भी कई लोग होंगे, बात करेंगे। भाई साहब इधर आइए, आप वीडियो बना रहे हैं क्या? आ जाइए। कितनी खुशी हुई है? बहुत खुशी हुई है। अभी हम लोग पीओके लेके रहेंगे। पीओके हम ही लोग का है और हम लोग का रहेगा। कई मांग सुनने, अखंड भारत का भी मांग होगा। अखंड भारत बनेगा, विश्वगुरु है, विश्वगुरु बनेगा। एकजुट इंडिया है पूरा। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की ट्रेलर दिखाया गया है। इसके बाद हम लोग फिल्म भी रिलीज करेंगे, इससे बड़ा फिल्म दिखाने वाले हैं। ये ट्रेलर है, अभी देखे पाकिस्तान, अभी ये 2-3 दिन अभी उसको जन्नत नहीं मिल पाएगी, उसको जमीन कम हो जाएगी, लोग मरेंगे इतना, पाकिस्तान में आतंकी मरेंगे इतना कि कहिए मत। लोगों में खूब जुनून है, खूब देख रहे होंगे लोगों में जो जुनूनियत है वो सर चढ़ कर बोल रही है।